से आध्यात्मिक शिक्षाओं को भी अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया तथा भारतवर्ष में अतीत और वर्तमान के बीच में भारतवर्ष को जोड़ते हुए आप बहुत ही एक आधुनिक समाज के सामने, हम सब युवाओं के सामने आपने आदर्श प्रस्तुत किए। जब आप अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, साथ ही युवाओं के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक नई क्रांति का आप संचार कर रहे थे, तभी आपका आना हमारे झुंझुनू जिले के अंदर हुआ। आप हमारे खेतड़ी के उस समय के तात्कालिक शासक महाराज अजीत सिंह जी के आमंत्रण पर आप खेतड़ी पधारे। हम सब इस मामले में बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आपके चरण का है वो इस पावन धरा पर पड़े जिस पर हम सब ने भी जन्म लिया है। जब आप खेतड़ी महाराजा के यहाँ पर आते हैं, आपका खूब आतिथ्य सत्कार किया जाता है। साथ ही उस समय जब आपकी आयु 30 वर्ष होती है, तो एक अमेरिका के अंदर वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, विश्व धर्म संसद का आयोजन होता है, जहां पर समस्त विश्व के अनेकों धार्मिक विचारक, सामाजिक विचारक अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करने, अपने देश का नेतृत्व करने अमेरिका में एकत्रित होने होते हैं। महाराजा अजीत सिंह जी ने आपसे भी करबद्ध विनती की, रिक्वेस्ट की और कहा कि आप इस विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व क्यों न करें। आपने एक बार तो उनकी बातों को यह सोचकर कि वहां जाने के लिए किस प्रकार से धन की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्थाएं होंगी, आप थोड़ा संकुचाए, लेकिन जब आपको महाराजा अजीत सिंह जी ने संतुष्ट किया कि आपको इस बारे में कदापि चिंतित नहीं होना है, तब आप उनके विशेष रिक्वेस्ट पर, विशेष उनकी विनती के ऊपर आप विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर शामिल होने 1893 के अंदर 9 नवंबर को आप शामिल होने अमेरिका के शिकागो शहर में जाते हैं और आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वहां जाने के उपरांत आपकी वेशभूषा को लेकर के, आपके पहनावे, आपका रहन सहन को लेकर के अनेक प्रकार के आपके साथ में उपहास और अट्टहास किए जाते हैं, लेकिन आप उन सब से किंचित भी ना घबरा करके और परिस्थितियों का अच्छे से मुकाबला करने के उपरांत जब आप उस रिलीजियस फेस्टिवल के अंदर, रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर आप शामिल होते हैं, तो देखते हैं कि जब आप उस संसद के अंदर मंच के ऊपर खड़े होते हैं, तो आप कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल से कुछ नहीं बोलते हैं और एकाएक नजरों से पूरी पार्लियामेंट के अंदर विभिन्न देशों से आए हुए लोगों को, उनके विचारकों को, उनके धार्मिक जो टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर होते हैं, उनको देखते हैं। तब आप कुछ नहीं बोलते हैं तो सारी संसद हंसने लगती है। तब आप के बारे में सभी लोग यह चिंतित होते हैं, साथ में ही ये आपका उपहास भी करते हैं कि ये एक भारत से आया हुआ युवा, भारत से आया हुआ भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला साधु सन्यासी बोल क्यों नहीं रहा है। तब सारी ये उपहास करते हैं और कहते हैं कि इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत शांत हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ पल के बाद जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं और आपके जो शुरुआती शब्द होते हैं, आप बोलते हो ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, आपके इन्हीं शब्दों को सुनकर के पूरी सभा के अंदर बैठे हुए सारे लोग has gone on their feet and stand up and they gave a standing ovation to you। वो आपको खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ, आपका करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अभी तक उस संसद के अंदर किसी ने भी, किसी की देश के प्रतिनिधि ने ये नहीं कहा था कि अमेरिका के भाई और बहनों, सभी लेडीज और जेंटलमैन की परंपरा निभाते आ रहे थे, लेकिन आपने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करते हुए भारत की भावनाएं रखी। और जब आप उस संसद के अपने अंदर अपने विचार रखते हैं, तो
उस सभा में आए हुए समस्त लोग ही नहीं, समूचा अमेरिका, समूचा विश्व भारत की ख्याति को स्वीकार करता है और प्रतिदिन आपके स्पीच करवाए जाते हैं। पूरा विश्व समझ चुका होता है कि भारत को हमें किसी भी प्रकार से ज्ञान देने की, किसी प्रकार से कोई नॉलेज देने की कदापि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर एक 30 साल का युवा ओजस्वी इतना विद्वान हो सकता है, तो वो देश अपने आप में कितना विद्वान होगा, हम सबसे उस देश की संस्कृति कितनी आगे होगी। और दूसरे दिन जब अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क हेराल्ड में आपके समाचार छपते हैं, तो समूचा विश्व उसको पढ़कर अद्भुत और आश्चर्यचकित रह जाता है। हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम सब ने दुनिया को, जहां पर एक तरफ भगवान बुद्ध दिया है, तो भारत ने हम सबको एक तरफ विवेकानंद जी दिया है। ये हम सब के लिए आदर्श है, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके जन्म दिवस को मनाने से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि किस प्रकार से विवेकानंद जी ने चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्ष से बिल्कुल न घबराते हुए लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया और किस प्रकार अपनी एक छोटे से विषय को किस प्रकार से विस्तृत करके दुनिया के सामने रखा जा सकता है। आज हमें भी युवा शक्ति को उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल पूर्ण मन के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते रहना चाहिए और जब तक कि हम लक्ष्य की प्राप्ति ना करें, हमें बिल्कुल कदापि रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। अब देखिए, मैं आप ही में से कुछ बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो यहाँ पर अपने विभिन्न प्रकार की तैयारियां करके आए हैं आज इस विशेष दिवस के ऊपर। ये बड़ा हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम ऐसी महान विभूति का जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे तैयार हो के आए वो क्लास बाई वन यहाँ आए और अपने विचार